पीसीओडी क्या है, पीसीओडी के क्या कारण होते हैं, पीसीओडी के लक्षण और उसका ट्रीटमेंट क्या है, आयुर्वेद में पॉलीसिस्टिक ओवेरी डिसीज को क्या कहते हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, क्या घरेलू औषधियों से पीसीओडी सही हो सकता है, क्या पीसीओडी को परमानेंट ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में आज मैं बात करूंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सविता उपाध्याय और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आयुर्वेदा ज्ञान। आज मैं पीसीओडी पे चर्चा करूंगी। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। यह एक बहुत कॉमन सी लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है और आज की लाखों महिलाएं इस बीमारी से अफेक्टेड है, क्योंकि ये बीमारी आजकल के लाइफस्टाइल से होती है। तो चलिए जानते हैं क्या हम पीसीओडी को आयुर्वेद तरीके से ठीक कर सकते हैं। क्या पीसीओडी क्या है? पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसमें महिलाओं की ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट बनने लगते हैं और इन सिस्ट के कारण लेडीज के हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। और सबसे खास बात है कि इससे शरीर में पुरुष हार्मोन यानी कि एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। उसी की वजह से पीरियड अनियमित हो जाते हैं, चेहरे पे बाल आ जाते हैं, फर्टिलिटी पे असर पड़ता है, मोटापा बढ़ जाता है, पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं। पीसीओडी होने के पीछे कई कारण होते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस, तनाव, चिंता, मानसिक अवसाद, खराब लाइफस्टाइल, जंक फूड का अधिक सेवन, ज़्यादा सोना, आलस्य, वजन बढ़ा लेना और एक्सरसाइज न करना। मोटापा इसका मेन कारण है। आनुवांशिक यानी हेरिडिटी, यानी अगर परिवार में किसी को है तो वो हो जाएगी। आयुर्वेद के अनुसार मेद धातु और रक्त धातु जब दूषित हो जाते हैं तो पीसीओडी हो जाता है। तो चलिए जानते हैं पीसीओडी होने पर क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं। पीसीओडी के लक्षण धीरे धीरे पता चलते हैं, जैसे पीरियड इरेगुलर हो जाना या 2-3 महीने के बाद आना, चेहरे और शरीर पर अनवांटेड हेयर, चेहरे पर पिंपल्स या बहुत सारे कील मुहासे, वजन का तेजी से बढ़ना, बालों का झड़ना, प्रेग्नेंट होने में कठिनाई, थकावट, मूड स्विंग और टेंशन, डिप्रेशन, स्किन पे डार्क पैचेस या स्किन कहीं काली कहीं सफ़ेद होना। अगर आपको ये लक्षण लंबे समय से दिख रहे हैं तो तुरंत अपनी जांच करवाइए और यूएसजी करवाइए, थायराइड टेस्ट करवाइए, हार्मोनल टेस्ट करवाइए। और चलिए बात करते हैं आयुर्वेदिक इलाज की। आयुर्वेद में पीसीओडी को आर्तव, दुष्टि और दोष से जोड़ा जाता है। इसका इलाज 3 लेवल पर होता है। शरीर का शोधन यानी शरीर को डिटॉक्स करना, उसके बाद उसको बैलेंस करना, धातु पोषण त्रिदोष को बैलेंस करना और शरीर में बढ़ाना। कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ जो पीसीओडी में उपयोगी है। कांचनार गुग्गुल सुबह शाम 2 बार लेने से सिस्ट कम होती है। अशोकगंधवटी गर्भाशय की शक्ति बढ़ाने के लिए, शतावरी हार्मोन को बैलेंस करने के लिए, त्रिफला शरीर का शोधन करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए, वर्णादि कषाय, लोधरा सौ, अशोकारिश, पुष्पधन्वा रस इत्यादि देने से फर्टिलिटी को ठीक किया जाता है। लेकिन ये औषधियाँ वैद्य की सलाह से ही लें। अपनी दिनचर्या सही करें, अपनी लाइफस्टाइल को करेक्ट करें। आयुर्वेदिक इलाज केवल दवाओं पर नहीं होता है। अपनी लाइफस्टाइल, भोजन, परहेज सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है। हर दिन ताजे गुनगुने पानी के साथ सवेरे सवेरे त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच लें और 2 चम्मच एलोवेरा जूस पिए। ब्राह्मी वटी या अश्वगंधा रात को सोते टाइम दूध से लें। सौंफ, जीरा, अजवाइन को
पाउडर बनाकर गुनगुने पानी से 2 बार लें। योग और प्राणायाम करें, विशेष करके कपालभाति, अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम ज़्यादा करें। कपालभाति से फैट गलती है और चर्बी कम होती है। खास बात, तनाव को कम करें क्योंकि मानसिक तनाव पीसीओडी को और भी बिगाड़ देता है। खाने में कुछ चीज़ों का परहेज करें, संतुलित आहार लें। पीसीओडी में डाइटिशियन की मदद से हल्के भोजन खाएं, वजन कम करने वाले आहार खाएं। ताजे फल और सब्जियों के सलाद ज़्यादा खाएं। फाइबर युक्त भोजन लें, जौ, रागी, दलिया, ओट्स खाएं। हल्दी वाला दूध पिएं। बादाम और अखरोट भिगोकर खाएं। 2 बार हर्बल टी पिएं। भारी चीज़ें न खाएं। मैदा, शुगर और जंक फूड ना खाएं। फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, मीठा, मिठाई, शक्कर, केक, पेस्ट्री न खाएं। ज़्यादा तला हुआ भोजन ना खाएं। दूध और मांसाहार से परहेज करें। जितना हो सके बैलेंस डाइट, सात्विक भोजन और ताज़ा भोजन लें। आधे घंटे की वॉक ज़रूर करें। योगासन भी करें। अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखें, मोटापा कम करें। तो दोस्तों, पीसीओडी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, लेकिन आप समय रहते इसकी पहचान कर लें, सही लाइफस्टाइल, सही आहार और आयुर्वेदिक औषधियों को अपनाएं तो इस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल आयुर्वेदा ज्ञान को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। स्वस्थ रहें, खुश रहें, निरोगी रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक